गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ और आज की रीडिंग हम करेंगे थर्ड पार्टी करंट सिचुएशन क्या है इस वक्त, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान क्या चल रहा है। एंड में मैं लूँगी गाइडेंस। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसमें आप लोगों के लिए कोई ना कोई मैसेज होता है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आपके प्यार और सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। आप लोगों के कमेंट्स मुझे मिल जाते हैं, तो अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है 03212059 671। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि क्या चल रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन में। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान इस वक्त क्या चल रहा है। फर्स्ट कार्ड आया है हर्मिट। हर्मिट से रीडिंग स्टार्ट हुई है। 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स, स्टार, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। क्रॉस रोड पे तो हैं आपके पर्सन। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी बता रही है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। कोई दो सिचुएशंस हैं आपके पर्सन की लाइफ में जिसको लेके डिसाइड नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो बैलेंस कर रहे हैं। आपके पर्सन ने जो कुछ इन्वेस्ट किया है उस दूसरी सिचुएशन पे जो इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है वहाँ इन्वेस्ट किया है। आपके साथ मामलात बैलेंस नहीं हुए हैं, यानी स्टिल जो है आपके पर्सन आपको लेके क्रॉस रोड पर हैं। और यहाँ हर्मिट की एनर्जी बता रही है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और सोच रहे हैं तो यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट है। क्यों डिसअपॉइंटमेंट है? क्योंकि जिसको भी इन्होंने अपनी लाइफ में चुना है उसको ये सोच रहे थे कि वो एक रोशन सितारा है, वो एक स्टार है। आपके पर्सन अट्रैक्ट होके वहाँ चले गए। उन्होंने सोचा कि यहाँ पर म्यूचुअल लव है और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, और जिसकी तरफ भी अट्रैक्ट होकर गए हैं वो इनको एक ऐसा स्टार की तरह, जैसे स्टार मतलब कोई बहुत चमकने वाली चीज़, जैसे सितारे होते हैं ना, हम उनको देख के विशेस मांगते हैं कि ये सितारा इतना रोशन है और इतना खूबसूरत है और हम अट्रैक्ट होते हैं स्टार्स की तरफ। बिल्कुल इस तरह से सेम आपके पर्सन के साथ हुआ है कि आपके पर्सन जो है वो किसी के चार्म में आ गए, किसी की अट्रैक्शन में आ गए, और उनको ये लगा कि वो बहुत ज़्यादा खुशियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनकी विशेस पूरी हो गई हैं। जिसको उन्होंने चुना अपनी लाइफ में, जिस रिलेशन को चुना, वहाँ वो ये सोच रहे थे कि उनकी विशेस पूरी हो गई हैं, यानी उनकी विश फुलफिलमेंट है ये पर्सन। और अब क्या हो रहा है? सैडनेस है, ग्रीफ है, क्योंकि ये एनर्जी मुझे बता रही है सैडनेस और ग्रीफ को वजह यह है कि बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा गिल्ट है। आज अपने ही चूज़ किए हुए जो एक्शंस थे आपके पर्सन के, जो आपके पर्सन ने चूज़ किया है अपनी लाइफ में, उसी चीज़ पे पछता रहे हैं। क्योंकि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। तो आज आपके पर्सन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इनके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं है, और बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हैं।
क्योंकि आप देख सकते हैं 10 ऑफ वेंट्स का कार्ड है जो कि बहुत बर्डन को बता रहा है। इनके ऊपर एक बोझ है, एक प्रेशर है और बिल्कुल साइलेंट जोन में हो सकते हैं। हो सकता है आपको भी कुछ नहीं बता रहे, बिल्कुल खामोश हैं। और थर्ड पार्टी के लिए मैं ये देख रही हूँ तो थर्ड पार्टी के साथ भी इस वक्त बिल्कुल साइलेंट है, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है जो कि मुझे ये बता रहा है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया है, बहुत मेहनत की है और एफर्ट इस रिलेशन पे किया है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कोई रोमांटिक रिलेशन हो सकता है आपके पर्सन का, जिसको लेके क्रॉस रोड पर हैं। आप दोनों को बैलेंस किया है आपके पर्सन ने। एस ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक नई शुरुआत चाहते हैं, डायरेक्शन नहीं मिल रही क्योंकि क्रॉस रोड पर हैं। हर्मिट बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और बर्डन इतना ज़्यादा है इनके ऊपर, प्रेशर इतना ज़्यादा है कि इन्होंने जो चॉइस ली है ना अपनी लाइफ में, वो चॉइस आज इनको महंगी पड़ गई है। यानी कि जो चॉइस इन्होंने चूज़ किया है, आज इनको अपनी ही लिए हुए डिसीशंस पे पछतावा है, गिल्ट है, रिग्रेट है। उस चीज़ का इतना बर्डन है इनके ऊपर कि ये इतने परेशान हो जाते हैं, समटाइम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं, एंजाइटी में जाते हैं। क्योंकि देखिए हर्मिट का कार्ड जो है अकेलेपन को बता रहा है, जैसे कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। यहाँ आपके साथ भी सब कुछ ख़त्म हो गया और वहाँ थर्ड पार्टी में जहाँ गए थे वहाँ पे कुछ बाकी नहीं बचा। इन्वेस्ट भी सब कुछ कर चुके हैं ये। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। डेथ, क्या कहेंगे अब आप? ट्रांसफॉर्मेशन, एंडिंग। डेथ का कार्ड है, चीज़ें कंप्लीटली एंड हो चुकी हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, डिसअपॉइंटमेंट, रिजेक्शन की एनर्जी है ये। या तो थर्ड पार्टी ने रिजेक्ट किया आपके पर्सन को, या इनको इतनी, जिसकी वजह से डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, और या आपके पर्सन जो है वो किसी की बातों में आ गए थे, थर्ड पार्टी की बातों में आकर इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन यहाँ पर ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है विद डेथ के साथ। इट्स मीन कि आपके पर्सन इस वक्त डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, थर्ड पार्टी ने इनको रिजेक्ट किया है, रिजेक्शन मिली है और जाके ये रिलेशन मुझे एंड होता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर आपके पर्सन स्टक थे, बैडली ट्रैप थे इस रिलेशन में। 7 ऑफ सोर्ड्स, यस, धोखा दिया था आपको, आपको छोड़ दिया था, आपको चीट किया था, आपसे झूठ बोला था और थर्ड पार्टी में चले गए थे। अब थर्ड पार्टी ने इनको धोखा दिया है, इनको चीट किया है और अब ये एक्शन ले रहे हैं और थर्ड पार्टी से बाहर निकल रहे हैं। फूल की एनर्जी है, रिस्क टेकिंग एनर्जी है। विद सन, ब्राइटनेस की तरफ जाएंगे। जिस अंधेरे में थे ये, वहां से बाहर निकल के लाइट की तरफ जाएंगे। डिसअपॉइंटमेंट मिली है आपके पर्सन को थर्ड पार्टी से। सोचा था बहुत मज़े करेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी इनको एक स्टार लग रही थी, एक खूबसूरत चमकता सितारा, कि इनकी तो तमाम विशेस पूरी हो गई, ये सोच के गए थे वहाँ पर। 8 ऑफ सोर्ड्स विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि आपके पर्सन को समझ में ही नहीं आया और आपके पर्सन इस ट्रैप में फंस गए। थर्ड पार्टी ने इनको ऐसे ट्रैप में फंसाया, हो सकता है आपके खिलाफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा की, आपके खिलाफ आपके पर्सन के कान भरे थर्ड पार्टी ने, और यहाँ पर अब कर्मा का खेल शुरू हो गया है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये व्हील टर्न हो रहा है और ये कर्मा का खेल है कि अब इस ट्रैप से निकलने का टाइम आ गया है आपके पर्सन का। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखिए आपके पर्सन किसी की तरफ या तो उसके पैसे से अट्रैक्ट होके गए, या ये सोच कर गए हैं कि ये पर्सन इनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये चीज़ें आपके पर्सन ने सोची हैं। या तो हो सकता है ये जिस थर्ड पार्टी में गए हैं वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने को बता रहा है। ये इस वजह से वहाँ पर गए थे
इनको लगा कि मेरी तमाम विशेस पूरी हो जाएंगी, मैं बड़ा खुश होऊंगा, बड़ा एंजॉय करूंगा, और इन्होंने मूव कर लिया, मूव ऑन कर लिया आपसे, और ये थर्ड पार्टी में चले गए। देखें 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये जब थर्ड पार्टी में गए तो इनको सारी असलियत समझ में आ गई कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। इन्होंने आपको रिजेक्शन दी, आपको छोड़ा, आपको चीट किया, घोस्ट किया आपको। 8 ऑफ कप्स, इमोशनल डिस्टरबेंस, विड्रॉ की एनर्जी है। थर्ड पार्टी ने ऐसी रिजेक्शन दी है कि आपके पर्सन इस वक्त इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं, एंडिंग्स नज़र आ रही हैं। यहाँ पर आपके पर्सन की हेल्थ इश्यूज हैं बहुत ज़्यादा। मुझे तो यहाँ पर ये फीलिंग आ रही है कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन से सब कुछ ले लिया है, जो कुछ इनके पास था ये सब कुछ इन्वेस्ट कर चुके हैं वहाँ पर, और फिर थर्ड पार्टी ने इनको लात मारी है। इनको ऐसी जगह पे लाके छोड़ा है कि इनको कोई चीज़ इनके पास नहीं छोड़ी है, सब कुछ ले लिया है इनसे। और अब ये उस गिल्ट में हैं, उस रिग्रेट में हैं कि आखिर इन्होंने इस थर्ड पार्टी को चूज़ क्यों किया, ये सोच रहे हैं। इमोशनल डिटैचमेंट, विदड्रॉ करते हुए नजर आ रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, सरेंडर की एनर्जी है। प्रे कर रहे हैं डिवाइन से, अपने ही लिए हुए डिसीशंस पे आज रिग्रेट में हैं, गिल्ट में हैं कि ये क्या हो गया। अभी मैं थर्ड पार्टी की एनर्जी भी चेक करूंगी कि थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या है। ये देखें हाई प्रीस्टेस, बिल्कुल साइलेंट जोन में है आपके पर्सन। एक मिस्टीरियस एनर्जी होती है ना, मिस्ट्री बन गई है, जैसे आपको कुछ नहीं बता रहे, बिल्कुल खामोश हैं, क्योंकि बहुत बड़े लॉस से गुजर रहे हैं। लॉस एंड ग्रीफ की एनर्जी है, इस वजह से ये साइलेंट है। आपको क्या बताएंगे कि आपको छोड़ा था, आपका दिल तोड़ा था, आपको इस हालात पे लाके छोड़ा था कि आपको कहीं का नहीं छोड़ा था। आप जिंदगी के उस मुश्किल दौर से गुजरे हैं, इनकी वजह से इन्होंने आपको इन हालातों पे छोड़ा था। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आपसे ब्रेकअप किया, आज ये खुद इस हालातों पर हैं। देखें वक्त घूम फिर के आ जाता है वहीं पे, जैसे कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये समय का पहिया है, ये वक्त है, ये डेस्टिनी है, ये घूम फिर के फिर इंसान को वहीं ले आती है। कल इन्होंने आपको इन हालात पे छोड़ा था, यानी 3 ऑफ सोर्ड्स, पेनफुल सिचुएशन थी, आप बहुत पेन में थे, आप बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, और उस वक्त आप अकेले थे। आपको इन्होंने ऐसी जगह पे लाके छोड़ा था जब इस थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, और आज ये खुद उस जगह पे खड़े हुए हैं, ये बहुत पेन में हैं, पेनफुल सिचुएशन है इनकी, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इनसे सब कुछ लेकर इनको रिजेक्शन दी है। ये नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर कि थर्ड पार्टी ने इनके साथ ये किया है। हाँ। और देखते हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, मूविंग ऑन, मूविंग टूवर्ड्स कामर वाटर्स। आपके पर्सन थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर रहे हैं। अब मूव ऑन कर रहे हैं तो क्या मूव ऑन कर रहे हैं, जब सब कुछ गंवा दिया, जब रिजेक्शन मिल गई। ये देखें स्लीपलेस नाइट्स, डिप्रेशन, एंजाइटी। आपको नहीं बताएंगे, आपको कैसे बताएंगे, आपसे तो नो कांटेक्ट में है, और जो लोग कांटेक्ट में भी हैं उनके पर्सन भी बहुत ज़्यादा साइलेंट हैं, मिस्टीरियस हुए हैं।
आपको ये नहीं बता रहे होंगे कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, और प्रिटेंड ऐसा कर रहे होंगे कि सब कुछ ठीक है, ये बहुत खुश हैं थर्ड पार्टी के साथ, आपको ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं। ये डीप डाउन, डीप इनसाइड ये है इनकी लाइफ में, सिर्फ दर्द, तकलीफ, कर्मा अपना खेल खेल रहा है यहाँ पर, और कर्मा, आपके पर्सन कर्मा फेस कर रहे हैं, बहुत पेन में है, बहुत तकलीफ में है। ये कोई मैरिज भी हो सकती है आपके पर्सन की। 4 ऑफ वैंड्स विथ 4 ऑफ पेंटिकल्स, जहां पे ट्रैप थे। देखिए आपके पर्सन जो है ना, वो हैं तो बहुत ज्यादा मनी माइंडेड, पैसा, और ये आप पे खर्च भी नहीं करते होंगे, ये पैसे को पकड़ के रखना चाहते हैं। कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि अगर यहाँ पे ये शादी एंड होती है इनकी, तो इनको बहुत कुछ देना पड़ेगा, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। आप अपना वक्त सोचें, जिस वक्त पे आप इस हालात से गुजर रहे थे, आप कितना पेन में थे। आज सेम वही पेन आपके पर्सन फील कर रहे हैं, क्योंकि ये है कर्मा, घूम फिर के वहीं आ जाता है। ये है मकाफाते अमल जो हो रहा है। ये कोई लव रिलेशन हो सकता है, या आपके पर्सन की कोई मैरिज हो सकती है, जो इन्होंने आपको चीट करके, आपको धोखा देकर, आपसे छुपा कर की है ये शादी। यानी आपको इस चीज़ के बारे में पता भी नहीं चला जब आपके पर्सन ये सब कुछ कर रहे थे। और देखते हैं कि थर्ड पार्टी इस वक्त किस एनर्जी में है। देखते हैं कि थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या है। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी आपके पर्सन के लिए क्या है। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी। थर्ड पार्टी भी देखें जगलिंग में है इस टाइम पे, 2 ऑफ पेंटिकल्स विथ टेम्परेंस। थर्ड पार्टी को भी लगता है कि उसने भी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया है, वेट किया है, और थर्ड पार्टी जो है वो यहाँ पर एम्परर, ये कोई कंट्रोलिंग फिगर है आपके पर्सन की लाइफ में। इस वक्त थर्ड पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट एनर्जी में है, यानी कि ईगोइस्टिक एनर्जी में है, डोमिनेंट है, और ये कोई भी हो सकता है, आपके पर्सन का कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। ये यहाँ पर हो रही हैं बहुत ज़्यादा फाइट्स, 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। थर्ड पार्टी भी कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी में है इस वक्त, और थर्ड पार्टी जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पर्सन के साथ इसकी हो रही हैं बहुत ज़्यादा फाइट्स, 5 ऑफ वैंड्स, और लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी नज़र आ रहा है। हो सकता है फैमिली के कुछ लोग भी इन्वॉल्व हैं इसमें। दी वर्ल्ड का कार्ड है, एंडिंग ऑफ अ साइकिल। थर्ड पार्टी भी कह रही है कि इनफ हो गया है, बहुत वेट कर लिया, आज बहुत हो गई जगलिंग, क्योंकि डिले बहुत हुआ है इनकी सिचुएशन में। यहाँ पर भी कुछ डिलेज नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी भी अब मैजिशियन की एनर्जी में है। थर्ड पार्टी चाहती है कि उसकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो, क्योंकि यहाँ एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। थर्ड पार्टी भी कह रही है कि उसको क्लैरिटी मिले, जगलिंग तो बहुत हो गई और बहुत ज़्यादा सब्र और बर्दाश्त कर लिया। अब थर्ड पार्टी कह रही है आपके पर्सन से कि मुझे क्लैरिटी दे दो, मुझे क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि इस वक्त थर्ड पार्टी जो है काफ़ी एरोगेंट है।
थर्ड पार्टी इस वक्त फाइट के मोड में है, क्योंकि फाइट के ही कार्ड आए हैं। थर्ड पार्टी रूल करती है, बाकायदा थर्ड पार्टी आपके पर्सन से कह रही है कि मुझे क्लैरिटी चाहिए। इस वक्त बहुत एरोगेंट एनर्जी है यहाँ पर, क्योंकि आप देखें एम्परर विद 5 ऑफ वैंड्स विद नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये बहुत ही कंट्रोलिंग एनर्जी होती है। तो थर्ड पार्टी की एनर्जी में चेक कर रही हूँ कि इस वक्त बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है इनकी सिचुएशन में, केओटिक सिचुएशन है इनकी। फाइव ऑफ कप्स, सेम वही कार्ड्स आ रहे हैं जो आपके पर्सन की एनर्जी में आ रहे थे। थर्ड पार्टी भी इस वक्त डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में। फाइव ऑफ सोर्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, डिफीटेड फील कर रही है कि उसको भी कुछ नहीं मिला। इंडिपेंडेंटली आगे मूव करना चाहती है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी इस वक्त यही सोच रही है कि वो आगे बढ़ना चाहती है अपनी ज़िंदगी में, और वो भी इंडिपेंडेंटली, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अगर थर्ड पार्टी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहती है। और बताइए थर्ड पार्टी करंट एनर्जी। थर्ड पार्टी अपने वर्क पे फोकस करना चाहती है, अपनी लाइफ पे, क्योंकि थर्ड पार्टी भी जो है खुश रहना चाहती है। थर्ड पार्टी की लाइफ में भी मुझे यहाँ पर कोई तीसरा शख्स नज़र आ रहा है जिसके साथ थर्ड पार्टी एक न्यू बिगिनिंग करना चाहती है। ये एम्परर की एनर्जी, ये भी हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई शख्स है जिसके साथ थर्ड पार्टी अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहती है और आगे बढ़ना चाहती है। इस साइकिल को क्लोज करना चाहती है जिसमें थर्ड पार्टी जगल कर रही है, थर्ड पार्टी वेट कर रही है, थर्ड पार्टी ने बहुत बर्दाश्त किया है, थर्ड पार्टी ने बहुत सब्र किया है, लेकिन यहाँ पर अब हो रही हैं बहुत ज़्यादा टॉक्सिक फाइट्स। इनका कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि ये दोनों एक दूसरे से लड़ते नहीं हैं, और लड़ते हैं तो फिर साइलेंट सिचुएशन में। इस वक्त आपके पर्सन जो है साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं थर्ड पार्टी को। क्या होगा डिवाइन? 9 ऑफ वैंड्स, देखें थर्ड पार्टी भी जो है वो टायर्ड फील कर रही है, थकन फील कर रही है, जैसे कि वो थक गई है इस सिचुएशन में, इसको बैलेंस करते करते थक गई है। थर्ड पार्टी की एनर्जी में भी एक थकन है, और बैलेंस करते करते थर्ड पार्टी भी बहुत ज़्यादा, यहाँ पर आप देखें 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये एनर्जी आ रही है। तो थर्ड पार्टी भी इस वक्त बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, और वो कह रही है कि किसी तरीके से ये वक्त गुजर जाए, ये व्हील जो है, ये जो कार्मिक व्हील है, ये टर्न हो जाए और वो इस पेन से बाहर आ जाए। थर्ड पार्टी भी बहुत पेन में है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, 9 ऑफ सोर्ड्स, सेम सिचुएशन, सेम कार्ड्स आए हैं। ये दोनों ही एक दूसरे से जो है वो तंग आ गए हैं, निकलना चाहते हैं, टायर्ड फील कर रहे हैं। आपके पर्सन के ऊपर बर्डन है, हो सकता है जिम्मेदारियों का बर्डन है, और थर्ड पार्टी इस वक्त बहुत थका हुआ, हारा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि उसको भी ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, केओस है। थर्ड पार्टी क्या करना चाहती है अब? थर्ड पार्टी का बताएं, थर्ड पार्टी क्या चाहती है? 8 ऑफ वैंड्स, थर्ड पार्टी क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहती है। वो चाहती है कि थर्ड पार्टी इनसे क्लियरली कम्युनिकेट करे और उसको क्लैरिटी मिल जाए। तो जहाँ थर्ड पार्टी भी अपने आप को ट्रैप फील कर रही है ना, देखें ये 8 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ से थर्ड पार्टी भी बाहर निकलना चाहती है, अपनी लाइफ में आज़ाद होना चाहती है। फूल की एनर्जी है।
8 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी भी जो है वो इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, वो यहाँ से मूव ऑन करना चाहती है, निकलना चाहती है इस सिचुएशन से, इस जगलिंग से। 7 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी भी डिफेंसिव है। मैंने कहा ना कि बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा केओस है इन लोगों के दरमियान। और यहाँ 7 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी भी फील करती है कि उसको बैक स्टैब किया गया है, उसके साथ धोखा हुआ है, वो निकलना चाहती है। देखिए थर्ड पार्टी भी तो इंसान है ना, आपके पर्सन ने जो है वो दो दो लोगों को जगल किया है और आपके पर्सन क्रॉस रोड पे रहे हैं। थर्ड पार्टी को भी यही फील होता है कि आपके पर्सन ने उसको धोखा दिया है। आप लोग जो कमेंट बॉक्स में मैसेजेस करते हैं कि थर्ड पार्टी मर जाए और थर्ड पार्टी का ये हो जाए और थर्ड पार्टी का वो हो जाए, तो आप अपने लिए अच्छा सोच सकते हैं, लेकिन आप कभी किसी के लिए बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये आपके लिए एक बैड कर्मा क्रिएट हो रहा है। अगर आप किसी के बारे में गलत कह रहे हैं और गलत सोच रहे हैं, तो आप अपने लिए बैड कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। आप सिर्फ अपने लिए अच्छा सोच सकते हैं, तो आप अपने लिए दुआ कीजिए, आप अपने लिए प्रेयर कीजिए कि आपके साथ अच्छा हो। और अगर आपके पर्सन ने आपके साथ गलत किया है, तो इसमें थर्ड पार्टी की गलती से ज़्यादा तो आपके पर्सन की गलती है कि वो सब कुछ उन्होंने आपके साथ गलत किया, जिसका कर्मा आज वो फेस कर रहे हैं। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है इस वक्त इन दोनों के दरमियान में। और जैसे कि 8 पोर्टल की एनर्जी भी अभी यहाँ चल रही है और वो एनर्जी इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई है। 8 के कार्ड्स बहुत ज़्यादा आए हैं, वो कारमा को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और 8 पोर्टल की एनर्जी यानी कि इतनी स्ट्रेंथ है इस वक्त आपके पर्सन में कि वो कर सकते हैं सब कुछ ठीक, निकल सकते हैं इस सिचुएशन से बाहर। आपके लिए फीलिंग्स थॉट्स क्या हैं? सोलमेट एवर लास्टिंग। देखिए आपका रिलेशन इनके साथ एक ऐसा बॉन्ड है जो एवर लास्टिंग है, जो एक सोलमेट का बॉन्ड है। आपके पर्सन आपके साथ फील करते हैं कि आप उनके सोलमेट हैं। फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ। और अगर आप ऑलरेडी फैमिली हैं और अगर वो आपको छोड़ के गए हैं, सेपरेशन में हैं, तो भी वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं। फाइनेंसेस, फ्यूचर, माइंड ऑन द मनी। देखिए आपके पर्सन का, मैंने कहा ना कि इस वक्त दिमाग सिर्फ और सिर्फ पैसे के ऊपर है, अपने फाइनेंसेस पर है, करियर पर है। माइंड ऑन द मनी का कार्ड है यहाँ पर। चेंज, ट्रांजिशन, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आप लोगों की सिचुएशन में। हो सकता है इस वक्त आपके पर्सन के फाइनेंशियल हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, या इनके ऊपर डेट है, कर्जा है, या इनकी सिचुएशन ही इस तरह की है कि इनके पास पैसे हैं नहीं, या इनको लॉस हुआ है, बहुत बड़ा कोई लॉस हुआ है, ये भी हो सकता है। कॉम्प्रोमाइज मेकिंग चेंजेस, आपके पर्सन आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, सिचुएशन में चेंज लेकर आना चाहते हैं। अगर आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है और आप लोगों की एंडिंग हो चुकी है, आपके पर्सन तब भी इस सिचुएशन में चेंज लेकर आना चाहते हैं। अपॉलॉजी, आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी का कार्ड है। आपसे अब माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। और जब आपसे बात करेंगे हो सकता है तो आपसे माफ़ी मांगना ये चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दें। साइंस, मीनिंग्स, क्योंकि इनको ऐसे साइंस डिवाइन की तरफ से मिल रहे हैं कि इन्होंने गलत किया है आपके साथ अच्छा नहीं किया। आज ये खुद भी बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत पेन में है। रिग्रेट, मिस्टेक्स का कार्ड, इनको अपनी गलतियों का बहुत पछतावा है कि इनको ये नहीं करना चाहिए था। बहुत सारी चीज़ें तो हिडन हैं, अब सच आपसे कैसे कहें कि क्या किया है। पीस, सुकून की तलाश, आपके पर्सन पीस, इनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, सुकून ख़त्म हो गया, इनकी खुशियाँ ख़त्म हो गई, इस सुकून ढूंढ रहे हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इनको रियलाइजेशन हुई है
इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, तभी जाके इनको ये समझ में आया कि आप इनके सोलमेट हैं, आपके साथ इनकी एंडिंग हो चुकी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये रिश्ता एंड हो चुका है। और देखते हैं, सोशल मीडिया कीपिंग टैब्स। सोशल मीडिया पे आपके पर्सन आपको स्टॉक करते हैं। आप जहाँ पर भी आपकी प्रेजेंस है सोशल मीडिया, ये आपको वहाँ पर स्टॉक करते हैं। कॉल हेयरिंग फ्रॉम देम, कॉल मैसेज आ सकता है आपके पर्सन की तरफ से आपको। डिवाइन इंटरवेंशन, टाइम फॉर रिफ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ हो रहा है डिवाइन इंटरवेंशन। अपनी गलतियों को रियलाइज़ करने का टाइम है, अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज़ कर पा रहे हैं। जब अपना अक्स आईने में देखते हैं तो इनको चीज़ें समझ आती हैं। अपने शैडो साइड को फेस कर रहे हैं आपके पर्सन। इन्होंने जो कुछ किया है उसका बहुत हैवी गिल्ट है, रिग्रेट है, पछतावा बहुत ज़्यादा है। एक्स लवर, ओल्ड स्पार्क। देखें, ये कोई एक्स लवर हो सकता है, इनकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा शख्स हो सकता है किसी से आपके पर्सन मैरिड थे, डिवोर्सी हैं, या वहाँ पे डिवोर्स हो चुका है, या स्टिल जो है इन्होंने अपने एक्स लवर से शादी कर ली, यानी आपके होते हुए इन्होंने एक्स लवर को भी अपनी लाइफ में रखा और ये दोनों को बैलेंस कर रहे थे। आज उस चीज़ का बहुत गिल्ट है इनको। डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है और अनफिनिश्ड बिजनेस, अनरिजॉल्व सिचुएशन। इस सिचुएशन में क्लोजर मिला ही नहीं है। इस सिचुएशन में अभी तक आपको कोई क्लोजर नहीं मिला है, अनरिजॉल्व है, अनफिनिश है ये सिचुएशन। हीलिंग एंड रिलीजिंग, हील करना चाहते हैं और अपने पास्ट को रिलीज करना चाहते हैं, ये एनर्जी है यहाँ पे। पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसको रिलीज करना चाहते हैं, आपके साथ अपने रिलेशन को हील करना चाहते हैं। बिलीव इन राइट टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो आपको राइट टाइमिंग पे बिलीव रखना है, डिवाइन पे बिलीव रखना है। सब कुछ डिवाइन की मर्जी से हो रहा है यहाँ पर। और देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। चेक करते हैं कि गाइडेंस क्या है। वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। न्यू लव, किसी की लाइफ में तो न्यू लव की एंट्री हो चुकी है या कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। दिस कुड बी द वन। यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो ये वही पर्सन आपके हो सकते हैं जिनको आप हमेशा से तलाश कर रहे थे। वो अब न्यू लव भी हो सकता है, वो कोई पास्ट के आपके एक्स भी हो सकते हैं। प्लेफुलनेस, आपको क्या करना है, लाइट हार्टेड एनर्जी में रहिए, प्लेफुल एनर्जी में रहिए, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस। आप लोगों की जो कन्वर्सेशंस हैं वो बहुत ऑनेस्टली एक दूसरे से डिस्कस कीजिए अपनी फीलिंग्स को, और यहाँ कम्युनिकेशन में क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लियरली आप लोगों को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है। एक्सप्रेस योर लव, आपके पर्सन आपसे अपना लव एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, ये कोई एक्स भी हो सकता है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल का सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूंगी एक फ्रेश रीडिंग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।